Hello bachcho, let's see this question. This question says that how are integrated steel plants different from mini steel plants? What problem does the industry face? What recent development have led to the rise in the production capacity? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स मिनी स्टील प्लांट से कैसे डिफरेंट होते हैं और आज इंडस्ट्री किस प्रॉब्लम को फेस कर रही है और साथ ही साथ ऐसे क्या डेवलपमेंट हुए हैं जिनके की कारण प्रोडक्शन भी बढ़ा है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट. सो integrated steel plant are the large and handle everything in one complex, from putting together raw material to steel making, rolling and shaping. तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें की सारी प्रोसेसेस एक ही जगह होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल रखने की हो या स्टील मेकिंग की हो या रोलिंग की या फाइनल शेपिंग की. दिस ऑल प्रोसेस परफॉर्म्स इन अ सिंगल complex. And mini steel plants are smaller, have electric furnaces, use steel scrap and sponge iron. They have re-rollers that use steel ingots as well. They produce mild and allow steel of the given specification. और मिनी स्टील प्लांट काफी छोटे होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है और स्टील स्क्रैप को वो यूज करते हैं, जिनमें कि री रोलर्स भी होते हैं, बट इनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री. फर्स्ट वन, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड स्टॉक ऑफ कोकिंग कोल. तो स्टील बनाने के लिए जरूरत पड़ती है कोकिंग कोल की, जिसकी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है. एंड द सेकंड पॉइंट, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. अब जो स्टील मेकिंग प्रोसेस है वो लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर की जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता. एंड द थर्ड पॉइंट, इररेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी. अब किसी भी एक फैक्ट्री को चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इररेगुलर सप्लाई होगी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की तो स्टील नहीं बन पाएगा. एंड द फोर्थ वन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट. But recent developments such as the liberalization and FDI, that is foreign direct investment, have given a boost to the industry with the efforts of a private entrepreneurs. But धीरे धीरे जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है और एफडीआई आने लगी है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इस इंडस्ट्री में काफी बूस्ट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द प्राइवेट entrepreneurs. So this is all about the integrated steel plant. I hope you understood well. Best of luck.